हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक जो आज काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले ये सब स्टॉक है जो मैं एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। ये करके बात करते हैं अब जैसे कि अनंत राज, इस स्टॉक ये रियलिटी इंडेक्स का स्टॉक है। हम लोग इसका चेक करते हैं कि इसका क्या हाल है। पता आज ये 20% गिरा, ऑब्वियस है रिजल्ट फैक्टर होगा, बट ठीक है। अगर इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये लास्ट क्वार्टर तक का है। कंपनी अपना उधार कम कर रहा है, गुड क्वार्टर दे सकता है, प्रॉफिट अच्छा दिया है लास्ट 5 साल में। ये 4.5-5 गुना पे ट्रेड कर रहा था कंपनी। इक्विटी कम है, प्रोमोटर होल्डिंग घटा है। ये एक मेन थोड़ा ड्रॉबैक है। प्रोमोटर होल्डिंग कभी भी नहीं घटना चाहिए। अगर पीई देखा जाए तो एवरेज पीई पूरे मार्केट का, रियलिटी का है 34, इसका है 52। ये था। अब आते हैं इसके, ये सब ग्रोथ प्रोमोटर पे हम लोग आ जाते हैं। प्रोमोटर 64 से 60 ये यहाँ पे दिया। तो अब तो इस क्वार्टर में पता चलेगा कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बट अभी तक का ये है। अब हम लोग का ये भाव कहाँ तक सही है। अब आते हैं इसके स्टॉक्स को चेक करते हैं। अनंत, मेरा सिंपल सा व्यू है, अगर निफ्टी 500 का अगर स्टॉक है, अगर मुझे डिस्काउंट पे मिलता है मैं बाइंग करता हूँ। ये मेरा एक ओपिनियन है। अब इस स्टॉक को हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये कब से है, मैं भाव देख रहा हूँ कि क्या क्या इसका भाव है। ठीक है, अब इसको वीकली चार्ट पे थोड़ा आ जाते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट ये क्या था, 24 रुपये का था 2020 में। इवन आफ्टर कोविड का बात है। उसके बाद लगभग यहाँ पे आया 63, 80, फिर से नीचे आ गया 55, फिर से 80 जहाँ से तोड़ा मैं वहाँ से बात करता हूँ, तो 80 तक का लेवल यहाँ तक रहा है 100 का। ये था फरवरी 2023, मतलब आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले मोटा मोटी। यहाँ से ये स्टॉक क्या किया है कमाल। यहाँ से 100 रुपये का स्टॉक लगभग 950 के आसपास गया। समझ लीजिए 1000 रुपया आपका 9,500 बन गया। फिर उसके बाद ये अभी कहाँ तक है, अभी ये 1000 रुपया बना हुआ है 5,500 के आसपास। कहाँ तक आ सकता है, मेरा ये फाइनल व्यू रहता है कि अगर जब तक क्रैश वाला सिनारियो नहीं आया है पूरे मार्केट में, आप ये जब भी फिबोनाची बनाते हैं 0.618 का जो लेवल है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर डीप करेक्शन जा रहा है तो ये एक लेवल है। जैसे मैं आज यहाँ पे बाइंग किया हूँ, ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक बाइंग, बट मुझे, मैं अभी तक ये श्योर नहीं हूँ कि यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ भी जा सकता है। यहाँ जाएगा मतलब 20%। और मैं इस करेक्शन वाले मार्केट में जब मेरा पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक 20% डाउन हो जा रहा है, मैं उसको एवरेज कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 2-4% पे एवरेज। एग्जाम्पल सी डी एस एल मेरा 1600 का बाई था, अभी वहाँ से 20% करेक्ट ऑलमोस्ट हो गया तो मैं एवरेज किया हूँ। तभी मेरा एवरेज भी अभी लगभग 1400 समथिंग के आसपास है। वो चलेगा, आप हमेशा बॉटम में बाई नहीं कर सकते हो, एवरेज अपना अच्छा होना चाहिए। तो 2000 का हाई बनाया था, 1400 का मेरा बाई, और ये कहाँ तक जा सकता है, सी डी एस एल पे भी हम लोग आएंगे। तो ये हुआ इसका। अब हम लोग चलिए बात कर ही लेते हैं सी डी एस एल का। सी डी एस एल क्या दिख रहा है, सी डी एस एल पहले तो ये काफ़ी वो होगा, वैल्यूएशन महंगा होगा इस स्टॉक का। ठीक है, 100% इस तरह की कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा महंगा होता है। 73 रुपये का बुक वैल्यू है, 1200 पे चल रहा है, मतलब लगभग 15 गुना चल रहा है। ठीक है, ये 17 था अभी का डेटा के अकॉर्डिंग। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, डिक्रीज होल्डिंग किया गया है, वो सब चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं कि होल्डिंग कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। प्रोमोटर 15, 48 पब्लिक। ये अगर यहाँ पे एफ बढ़ाए हैं तो काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पूरा उम्मीद है कि इस क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो ये 48 से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेयर, मतलब कि रिटेलर है जो हटाए होंगे अपना हाथ। तो कंपनी के क्वालिटी के बारे में आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम है। अब आते हैं स्टॉक्स का। ये मेरा अपना व्यू है कि ये जो 3 अप्रैल 2023, मतलब लगभग 2 साल होने को है, 2-3 महीना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे इसका भाव था 480 का। उससे पहले का जो नियर टर्म हाई था 800 का। तो इस दोनों का अगर एवरेज करते हैं, लगभग 600 से ये मूव किया है। मैं एवरेज पे चल रहा हूँ, इन दोनों का एवरेज पे, रिसेंट का जो 2021 में 800 मारा और इधर जाके 460, लगभग मोटा मोटी 600 मान लो। 600 का स्टॉक आपका 2000 का लेवल गया। ठीक है, 2 साल में मैं बात कर रहा हूँ, 2 से ढाई साल में। ठीक है, अब वो स्टॉक 1200 पे मिल रहा है। तो अब क्या होता है, रिटेलर यहाँ पे या जो वीक हैंड्स होते हैं जिनका प्राइमरी इनकम मार्केट से आता है, वो अपना क्या करेंगे, स्टॉक बेचेंगे, क्योंकि उनको एट द एंड इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए लॉस कब से हो रहा है, ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ लॉस होना, मिड ऑफ दिसंबर। दिसंबर गया, जनवरी पूरा चला गया यहाँ तक।
ऐसा नहीं कि यहाँ रुकने वाला है, हो सकता है जो मैं बोलता हूँ 0.6 मेरा यहाँ तक का व्यू है। मैं यहाँ एवरेज किया हूँ, मेरा फिर से वो जो अभी -12% का लॉस दिखा रहा है, अगर फिर से मेरा 20 हो जाएगा, मैं फिर से उसको एवरेज करूँगा। मेरा बहुत सिंपल रहता है। मैं एवरेज ऐसा नहीं कि करता हूँ, बट मेरा अपना जैसा कैपेसिटी है रिस्क, मैं उसके को इसमें ये सब टोटल रिस्क कैपेसिटी पे बात होती है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं जो आज क्वालिटी स्टॉक्स सब गिरे, मैं उसके बात करता हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ये सब महँगे स्टॉक्स होते हैं। महँगे इन द सेंस पीई भी, और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। जनरली सबको पसंद है छोटे। मुझे जो लगता है कि ये इस तरह के बड़े प्राइस वाले स्टॉक्स कम करेक्ट होते हैं। जब होते हैं तो उसको कूद के ले जाएँ। मेरा आज का जो बाई है 4260 का है, और आज का लो हम लोग देखते हैं। आज का लो कहाँ बनाया? ये आज का लो यहाँ पे, ठीक है? ये था 4255, ठीक है? उसके नीचे भी गया 4213। मेरा बाई है 4260। मैं यहाँ पे लगभग मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 2 स्टॉक बाई किया हो। अब मेरा व्यू क्या है बाई करने का? अभी चाइना की एक कंपनी है, वो एआई का एक मॉडल निकाला है, जिसका बोला जा रहा है कि चैट जीपीटी से अच्छा है। जब वो अच्छा है, तो उसके कारण ये सब कंपनी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एडवांस चीज़ पे काम करती है, ये सब गिरा है। इसीलिए ये भी दिखा, और आपको डिक्सन भी गिरते हुए दिखा। अब वो अच्छा मौका होता है, यही सब मौका एटलीस्ट मैं तो वेट करता हूँ। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ में करता हूँ, ये मार्केट का एक मोमेंटम चल रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चल रहा था, ठीक है? यहाँ पे जब गिरा है जिस दिन, मैं उस दिन एक रेडी हो गया था कि ये ब्रेक हो गया है, अब ये मुझे थोड़ा नीचे लेवल पे मिलेगा। नीचे लेवल मेरा कहाँ तक का लेवल है? मेरा लेवल यहाँ तक का है, 3500 तक का। 3500 क्यों है? मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था, ठीक है? इस लेवल पे एक बनाया हाई, फिर ड्रॉप हुआ, फिर इस लेवल पे 2900 पे हुआ, ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ 3200 पे हुआ, ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ गया 34-3500। यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ, और इसी दिन मतलब कि वो इलेक्शन वाला था। इलेक्शन वाला लेवल को मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल मानता हूँ। इलेक्शन से पहले जो लेवल था, उस दिन का बॉटम तक आ सकता है। ये भी एक व्यू है, ऐसा नहीं कि उस व्यू से मैं इनकार करता हूँ। ये बॉटम है 2800, 2800 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि मैं एवरेज करता चला जाऊँगा। अभी मेरा 4200 का बाई, अगर 20% डिस्काउंट होता है, तो लगभग वहाँ से 800-900 रुपया जोड़ लीजिए, तो वो लगभग मुझे 3300 पे मैं मोटा-मोटी उसमें फिर से ऐड करूँगा 1 या 2 स्टॉक। अगर उसके नीचे जाएगा, तो अगर पैसा रहा तो ऐड करूँगा। अगर जल्दी आ गया, मान लीजिए 2 दिन के अंदर आ गया, तो मैं ऐड नहीं, मेरे पास पैसा नहीं होगा। अगर नेक्स्ट मंथ तक आया तो ठीक है, सैलरी आ जाएगा, मैं कुछ स्टॉक इसमें लगा दूँगा। व्यू क्या है? व्यू बहुत सिंपल है, क्वालिटी स्टॉक्स है। ये सब जब ब्रेक होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन में यहाँ तक मूव आ जाएगा। बट ये यहाँ से अगर ऊपर से देखा जाए, मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है? कितना करेक्ट हुआ है? अभी जिस प्राइस पे मैं उसका बात करता हूँ, 40% करेक्ट हो चुका है ऊपर से। आज कहाँ तक गया था? लगभग 44-45% तक का, नीचे तक का लो दिखाया था ऊपर से। अब है कि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। मैं 2 साल का व्यू, 3 साल का व्यू, ये 1-2 दिन का नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ कि अगर मुझे 4400 का स्टॉक, मैं मान रहा हूँ कि ये ऑल टाइम हाई जो गया था उसके आस-पास जाएगा। चलिए उतना ऊपर भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो 8000 का लेवल है, मैं बोल रहा हूँ कि 6.5 तक भी गया, तो 40% मेरा बनता है। 6.5 तक का है, जो कि 6.5 देखा जाए तो एक अच्छा लेवल है। उसके ऊपर भी जाएगा। ये मेरा मानना है कि ये 15,000 भी जाएगा 3 साल 4 साल में। बट ये सब ये नहीं होता है कि ऐसा 15,000 जाएगा, मैं अपना स्टॉक 15,000 तक होल्ड करूँगा। अगर मेरे पास मान लीजिए एवरेज करके 5 स्टॉक हो गया, तो मैं लगभग, मुझे पता है कि मैं 7-8 हज़ार तक में 2 स्टॉक तो ज़रूर एग्ज़िट कर लूँगा अपना, 2 से 3, क्योंकि प्रिंसिपल निकाल लूँगा, उसके बाद जिसको जहाँ जाना है जाए। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक आज का गिरने वाला कौन-सा था? अभी जो रिसेंट टाइम में गिरा है काफ़ी ज़्यादा, साइंट। सेम, उसके प्रोमोटर रिलेटेड इश्यू होंगे वो सब। ये मैं एक अपना एक पैटर्न बनाया था, ये मेरा ओपिनियन था इस पैटर्न को, कि ये जब ब्रेक करेगा तब ये आएगा, और ये इस लेवल तक का आएगा। ये मेरा यहाँ पे बाइंग है आज का। मैं कल बाइंग किया था, मुझे मोमेंटम नहीं दिखा, मैं एग्जिट कर गया। फिर मैं आज बाई किया हूँ लगभग 1320 के आसपास, लगभग बाई किया। ये कहाँ तक आ सकता है? जो ये लो है, अगर मार्केट टोटली क्रैश हो गया, वर्स्ट केस में 800 लेवल, जो मुझे दिखता नहीं है। अगर जो दिखता है मैं उसकी बात करूँ, 1060, 1060-70, मतलब 1100, मान लीजिए यहाँ से 200 पॉइंट साइंट और गिर सकता है। बट पोटेंशियल कहाँ का है? अगर 2300 का चीज़ है, मुझे 1000 मान लेते, मेरा एवरेज होता है 1300 का ही, 1300 पे मिल रहा है। कल को 1300 से यहाँ तक गया, 700 पॉइंट निकल गया, आराम से मेरे को लगभग 50% मिल गया प्रॉफिट। और ये 2-3 साल का व्यू है, ये सब ऐसा नहीं कि आज लिया कल बेच दिया, क्योंकि मैं बॉटम पे ही उठा रहा हूँ कुछ कुछ स्टॉक को।
ये यहाँ आ रहा है, यहाँ पे फिर एक प्राइस एक्शन बनाएगा, ये जो लेवल मैं मार्क करके रखा हूँ यहाँ पे 1680-70 पे आ जाएगा तुरंत। जैसे मार्केट में टर्न अराउंड आएगा, यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन दिखाएगा, एक लॉन्ग टाइम का 2-3 महीना भी दिखा सकता है। उसके बाद ये फिर से जाएगा 2000 के लेवल पे, बट अभी टाइम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, चलिए इस पे देखते हैं। ये एक ट्रेड लाइन का है कि जिसपे मैं केवल टॉप 500 स्टॉक्स को चेक करता हूँ। अब जैसे अपार इंडस्ट्री मैं आज बाइंग नहीं किया हूँ क्योंकि क्लोजिंग इसका आज पहला दिन हुआ है गिरने का। अब है कि इसको मैं कहाँ बाइंग करूँगा। ये स्टॉक देखिए कहाँ से गया है, 780। ये कहाँ था 3 साल पहले। 3 साल में 700 का स्टॉक 11,000 हो गया, अभी भी 7,000 पे मिल रहा है। तो 3 साल में आपका पैसा 10 गुना हो गया है। तो कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। तो मेरा ओपिनियन है ये 5300 से 5500 के बीच तक आएगा। 100% है कि मैं इतना वेट नहीं करूँगा। मैं कल अगर 10% का इसमें सर्किट लगता है तो मैं वहाँ पे फर्स्ट एंट्री एक स्टॉक के साथ बना लूँगा। अगर यहाँ आता है फिर से मैं 2 स्टॉक ऐड करूँगा। बट मुझे पूरा भरोसा है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर ये पूरा मूव देखा जाए 11,700 से लेके 5,000, मतलब लगभग 6,700 पॉइंट निकल गया। ऊपर से 6,700 का मतलब होता है लगभग मोटा-मोटी 60 55 से 60%, तो बहुत होता है। 55 से 60% निकल गया तो वैल्यूएशन कंफर्ट हो गया, क्योंकि ये सब कंपनी में वैल्यूएशन हमेशा अच्छा रहेगा। डिक्सन की बात की, डिक्सन मुझे 1900 पे मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे क्या करता है, मैं बोला था 12-13 पे आएगा तो मैं बाइंग करूँगा, अदरवाइज छूट जाए तो छूट जाए। ये लेवल जो दिख रहा है ये मेरा फर्स्ट बाइंग है, इसके आसपास 11-12 के बीच में। हो सकता है नहीं आएगा, क्वालिटी स्टॉक है, हो सकता है यहाँ से ही बाइंग आ जाए, बहुत बड़े बड़े फंड हाउस या जो भी बाइंग कर ले चलेगा। बट मुझे अपना लेवल नहीं मिलेगा, नहीं बाइंग करूँगा। टाटा मोटर मोस्ट फेवरेट स्टॉक पूरा दुनिया का। ये मेरा अपना एक जोन है, ये मैं बना के रखा हूँ 620 660। यहाँ पे आता है मैं 100% एंट्री बनाऊंगा और उसमें फिर बैठ जाऊंगा। 2-3 साल का व्यू ये मेरा अभी भी इंटैक्ट है। 1200 1600 2000 ये आराम से आएगा। क्वालिटी स्टॉक से कहीं कोई प्रॉब्लम। बजाज ऑटो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज इसका शायद रिजल्ट है, जहाँ तक मुझे याद है। अगर ये रिजल्ट के कारण किसी भी कारण से 1000 पॉइंट मिल गया, मैं बस इस लेवल के बीच का वेट कर रहा हूँ। 7000 तक का मुझे भाव मिल जाए, 7000 के आसपास। 8400 चल रहा है, 6.5 भी मिलेगा, मैं 6.5 बोलता हूँ, मैं 7.5 भी मिलेगा, मैं एंट्री बना लूंगा इस स्टॉक में। ये मेरा ओपिनियन है। तो क्यों? 12,000 का स्टॉक है बजाज ऑटो। ऐसा नहीं कि ऑटो बिकना बंद हो जाएगा, उसमें चेंजेस आएगा, कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी ईवी, कभी इथेनॉल, हाइड्रोजन, सब कुछ आएगा। बट कंपनी लीडर्स हमेशा लीडर ही रहती हैं। 10 में से एक कंपनी लीडर चेंज होता है हर एक। तो मेरा हमेशा बास्केट बाइंग होता है। और मैं, अगर कोई मुझे सुनना चाहता है और वो फॉलो करना चाहता है तो मैं यही बोलूँगा, आप हमेशा बास्केट बाइंग करें। अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक में आप लगा रहे हो एग्जांपल, तो ऐसा नहीं कि केवल केन्स में ले लीजिए, आप डिक्सन भी लीजिए। मतलब हर एक का अपना एक लेवल। आप 4 स्टॉक, जैसे मैं अगर अभी मैं इसमें नहीं हूँ, डिफेंस स्टॉक में बाइंग नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे अपना लेवल नहीं मिला है। रीज़न क्या है? एचएएल देखते हैं। मेरा एचएएल का पहला है लेवल 3300, ये नहीं आया 3350 का, ये नहीं आया, जो उसके ऊपर से घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा तो मैं इसको बाइंग कर लूँगा। मेरा ओपिनियन है कि ये लास्ट ईयर यहाँ से एक अच्छा प्राइस सेक्शन, अगर इसका मूवमेंट देखा जाए कि कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, मैं ये सब हटा देता हूँ लाइन। पहले का हाई था 2020 का, जो 17 अगस्त पे मारा था 656। फिर उसके बाद एक प्राइस मूवमेंट बनाया, फिर से 656 यहाँ। बट इसके पीछे का कहानी है, अगर आप लोग देखोगे, इसको स्टॉक को पीछे ले जाओ। ये 2018 पे 570 था, 700 का हाई था। उसके बाद ये अभी बनाया, तो ये 4 साल 5 साल लगभग फ्लैट रहा है। फ्लैट मतलब 600-700 से ऊपर नहीं गया है स्टॉक। तो यहाँ से स्टॉक ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 2022 में, मोटा मोटी मान लेता हूँ लगभग यहाँ से, ठीक है। अब इस स्टॉक को यहाँ से यहाँ देखेंगे तो जो स्टॉक 600 का था वो लगभग 5500, लगभग 8 गुना 9 गुना हो गया, ठीक है। अभी भी वो 6 गुना पे मिल रहा है। बट पॉइंट है कि जो यहाँ पे पैसा लगाए हैं, क्या वो पेशेंस लूज नहीं करेंगे? क्योंकि वो, अगर कोई यहाँ पे पैसा लगाया इस लेवल पे 2018-20 तक में एचएएल में, तो उसका कहना हो कि मुझे 5500 तो नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे मिल रहा है यहाँ मैं बुक कर लेता हूँ। इसीलिए बुकिंग हर एक लेवल पे होता है, क्योंकि बाइंग हर एक लेवल पे हुआ है प्रीवियस टाइम में। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग भी हर एक लेवल पे होता है। अगर जैसे मैं अगर 4000 पे बाइंग किया हूँ तो मुझे 3800 दिखेगा, मैं सेल करके निकल जाऊंगा। मुझे है कि 200 का लॉस है, ठीक है, या तो मैं 3000 पे बाइंग करूँ, अदरवाइज 4000 के ऊपर जाएगा तब बाइंग करूँ। दो तरीके का बाइंग होता है। मैं बॉटम पे बाइंग करने का कोशिश करता हूँ। बॉटम कभी नहीं पकड़ाता है, बट मेरा ट्राई यही रहता है। इसका बॉटम क्या है? अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये 3100 एक बहुत अच्छा लेवल बन के आ रहा है। 31 प्यारा लेवल है। अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाता है, परफेक्ट एंट्री है इस तरह के स्टॉक्स में, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ इसका बात।
मझगाँव। ये स्टॉक ऐसा है कि कभी भी मौका नहीं दे रहा है, तो मैं इसमें एंट्री अभी बनाया ही नहीं हूँ। मैं बनाने का सोच भी नहीं पा रहा हूँ। ये स्टॉक कहाँ, इसी साल की बात है, ये ₹900 पे था, 2900 का हाई बनाया, ये तो स्प्लिट हो गया, वो सब के बाद मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी नॉर्मल जो दिख रहा है, 2900 का हाई बनाया, अभी 2300-2400 पे चल रहा है, 2300 पे चल रहा है। मेरा व्यू क्या है, मैं केवल इस साल का मोमेंटम देखता हूँ इसको, इसके पास 40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, उससे ज़्यादा ही है शायद। अभी न्यूज़ में आ रहा था 40,000 करोड़ का मिल रहा है ऑर्डर बुक, काफ़ी सारा ऑर्डर बुक है, नो डाउट, अच्छी कंपनी है। अगर 1700, 1800, 1900 तक का लेवल आया तो भी ठीक है, ये उस लेवल तक आ भी नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको भी नहीं देख रहा हूँ। ये एक दिन आएगा, जिस दिन आएगा मैं उस दिन पिक करूँगा, ये दिन बता के नहीं आएगा, बट आना 100% तय है। किस दिन आएगा वो देखा जाएगा। अब आते हैं अगला क्या है, बीईएल, क्वालिटी स्टॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2023 एक साल पहले हुआ है, एक साल में ये स्टॉक्स 80-90 100 रुपये का स्टॉक्स गया 350, पैसा को एक साल में 3.5 गुना, मतलब 250% का प्रॉफिट दे दिया। वहां से अभी कहाँ पे चल रहा है, 100 रुपये का स्टॉक्स 150% के प्रॉफिट पे है। ठीक है, तो ये होता है मूवमेंट। तो अब है कि जो इस लेवल के आसपास बाइंग क्यों, वो क्यों बेचेंगे, उनका एक लेवल होगा, जब तक ये लेवल ट्रिगर नहीं होगा। एग्जांपल मान लेते हैं कोई फिबोनाची फॉलो कर रहा है, 245 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, कोई सेल नहीं करेगा। 220 मेरा बाइंग पर्सनल है कि 230 तक आए, 215, 20, 30 जो भी, वहां पे मैं एंट्री बनाऊंगा इस स्टॉक। तो मेरा इस तरह का बाइंग होता है। मैं जब डिफेंस लेता हूँ, 3-4 डिफेंस, अब जैसे प्रेस्टीज, प्रेस्टीज बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर में इसका काफ़ी अच्छा कर, पूरे बैंगलोर में प्रेस्टीज बिल्डर नामी है। मतलब ऐसा है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो अच्छी नौकरी करे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, इसके फ्लैट्स काफ़ी महंगे होते हैं। हम लोग तो यहाँ दिखते हैं, मैं बैंगलोर से ही हूँ। तो अब बात की जाए, ये क्या है, ये प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे था 2020 में जैन गिरने से पहले, ये 390 400 रुपये का स्टॉक था, गिरा 136 तक का भाव आया। ठीक है, फिर बढ़ के कहाँ तक गया, 500 रुपये, जो पहले का था उसको भी तोड़ के 500। तो मैं 500 से बात करूंगा, ये इसका मूवमेंट। 500 का स्टॉक 2000 गया, कब से गया, मैं इसी लेवल पे पिक कर लेता, 3 साल में। 3 साल में स्टॉक 4 गुना हो गया, 500 का 2000। कहाँ तक होना चाहिए, 1200-1300, ये परफेक्ट बाइंग है। मैं यहाँ पे एंट्री बनाने का सोच रहा हूँ। मेरा बस व्यू है कि अभी रियलिटी इंडेक्स खराब चल रहा है, एक दिन और फॉल आ जाए रियलिटी इंडेक्स में, मुझे इसके आसपास अगर मिल जाता है 1040, मैं थोड़ा बल्क बाइंग कर लूंगा। मेरा बल्क बाइंग थोड़ा अलग होता है। मैं जैसे बोला ना, अगर मुझे प्रेस्टीज बाई करना हो, मैं अजमेरा भी देख रहा हूँ, मैं पूर्वांकरा भी देख रहा हूँ। जैसे अजमेरा, अजमेरा की बात की जाए, अजमेरा कहाँ से मूव किया है, 2022 में 250-300 लेवल पे था, हाई था 480-90 का, वहाँ से ये गया 1200, 1200 से अभी करेक्ट होकर 920 पे चल रहा है। आज का लो बनाया था 840, अच्छा, मतलब आज का ही शायद ये लो होगा, आज या कल का जो भी है। मेरा व्यू कहाँ तक है, अगर मैं तो जनरली प्राइस पे करता हूँ, मेरा अगर ये प्राइस दिख रहा है, मेरा फर्स्ट बाइंग यहाँ होगा। मैं फिबोनाची अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा फर्स्ट बाई लगभग यहाँ पे होगा, इस लेवल पे। ठीक है, सेकंड बाई मेरा यहाँ पे होगा। और अगर आप लोग को लगता है नहीं आ सकता है, मेरा व्यू है मार्केट में कोई भी बजट आ रहा है, कुछ भी लेवल आ सकता है। 20% अगर करेक्ट हो गया, 920 से 20, 180, 180 मतलब लगभग 700 के आसपास तुरंत आ जाएगा। जो मेरा ये लेवल है 675, ये तुरंत दिख गया। एक दिन और 20% करेक्ट होगा, यहाँ आ जाएगा। इसलिए मार्केट में बोले, अब हम लोग फिबोनाची बनाते हैं। मेरा यहाँ से है कि यहाँ से एक अच्छा फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ये फॉर्मेशन है, ये इसका लेवल क्या आ रहा है, 774, 750 और 630, इसके बीच में मैं बोल रहा हूँ ये मेरा बाइंग रहेगा। मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, मैं बाइंग करूँगा। अगला स्टॉक जो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में बोला जाता है, ये हेमी प्रो, इसको मैं देख रहा हूँ। ये एक साइकिल है, यहाँ से उठता है 62, 200 गया, 200 से यहाँ तक आया। ये टाइम ड्यूरेशन देखा जाए, 15 फ़रवरी 2021, 2023, लगभग 2 साल साइडवेज रहा हाई बनाने के बाद। अभी यहाँ क्या है, 5 फ़रवरी 2024, तभी तो एक साल हुआ है। तो ये ऐसा नहीं होगा ऐसा यू टर्न मारेगा, ये पूरा ऐसे साइडवेज जाएगा। हो सकता है 2 साल की जगह 1.5 साल में निकल जाए ऊपर, फिर से मतलब कि बॉटम बनाए। बट मेरा व्यू है कि इसको 130, 120 में, ये 120 में बहुत अच्छा, मैं इस पे पहले भी ट्रेड मतलब बाइंग करता था, उसको 160-70 में बेचा था, वो काफ़ी ऊपर गया, फिर अब नीचे आ रहा है। ये केवल लैंड के लिए चलता है, बाकी इसका कुछ वैसा नहीं है क्वालिटी। तो ये एक तरीका है, मैं अभी इस तरह स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ। ये एक अच्छा टाइम है अगर आपको मतलब कि लॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, इस तरह के स्टॉक्स पिक कर लीजिए। मतलब ऑब्वियसली इसमें अपना, इस सब में मूवमेंट काफ़ी होता है। जैसे मैं इस मेरा बाइंग ऑलरेडी इसमें 60-70 रुपया ऊपर है,
630-40 पे ऑलरेडी बाइंग है। ये 550 आ गया है। अगर यहाँ तक का ये करेक्शन दिखा दिया, अगर ये जो लेवल दिख रहा है 487, अगर 500 के नीचे का क्लोजिंग है तो फिर से रेडी हो जाइए, ये यहाँ तक भी आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि इसका बोला ही ये जाता है कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, अगर ये 70% रिट्रेस हो गया तो आ सकता है। ये मेरा व्यू नहीं है, मेरा व्यू है कि ये स्टॉक 500, 450, 500 तक जाएगा, उसके बाद 500 से 700 के बीच में प्राइस सेक्शन बना के फिर जूम करेगा, वो कब करेगा नहीं पता। जेनटेक काफ़ी क्वालिटी कंपनी, प्रॉब्लम है कि यहाँ से ये यहाँ तक में ये ऑलरेडी अच्छा पैसा बना दी गई। ये यहाँ पे देखिए कितना दिन यहाँ रहा है, 200 के आसपास यहाँ। ये लगभग देखा जाए 6 सितंबर से फरवरी, ये क्या है 21, लगभग 1.5 साल, 1.5 साल लोगों ने पहले तो यहाँ पे एकुमुलेट किया इस लेवल पे, जहाँ पे 70-80 का भाव पे चलता था, मुझे आज भी याद है 2020-21 में। उसके बाद ये एक बार मूवमेंट बनाया, फिर उसके बाद उसी लेवल पे रह गया 200 पे 2 साल। 200 का चीज़ 2600 गया है, तो 200 का चीज़, मैं नीचे का बाइंग बोली ना, मैं इस लेवल का बाइंग बोल रहा हूँ। 250, मैं 300 बोल देता हूँ, चलिए यहाँ पे कोई बाई किया, इस पूरे का एवरेज 300 पे जो बाई किया है 2600, समझ लीजिए क्या हुआ है, 8 गुना। अभी भी मिल रहा है 5 गुना। ठीक है, जो नीचे का बाइंग का तो मैं दोस्तों को जानता हूँ जिनका इस स्टॉक में 10,000 का इन्वेस्टमेंट 2 लाख बना है। ठीक है, मेरे दोस्त हैं। तो ये एक व्यू है कि ये लेवल तो मैं मान रहा था, मेरा पर्सनल बाइंग यहाँ पे आएगा 1100-1200 पे, मैं उस लेवल का वेट कर रहा हूँ। अब वो देखते हैं आता है नहीं आता है, ये देखा जाएगा आने वाले टाइम में, बट क्योंकि अब ये देखते हैं रिट्रेसमेंट देखा जाए तो 1400 एकदम परफेक्ट, यहाँ पे जो मैं बाइंग बोल रहा हूँ मेरा भी लेवल इसी के आसपास आ रहा है बाइंग का, 1100-1200 मैं इस स्टॉक को बाइंग कर लूंगा ईजिली। ये नेक्स्ट बोल सकते हैं कि 5,000 2-3 साल में चला जाएगा। मैं उसी व्यू से बाइंग करूंगा, ये जाए या ना जाए। मेरा व्यू बहुत सिंपल है, मैं आईटी करूंगा तो 4 आईटी करूंगा, शुगर करता हूँ तो 4 शुगर स्टॉक, मैं हर एक में वैसे ही बाइंग करता हूँ, यही मेरा तरीका है। चलिए गाइस, ये काफ़ी है, कुछ भी किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। बट ये एक अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, अगर आपका ये प्राइमरी इनकम नहीं है तो। प्राइमरी इनकम है तो आई डोंट थिंक कि इतना आसान होगा, क्योंकि मार्केट अभी किसी भी डायरेक्शनल नहीं जा सकता है, किधर जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।